हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 5 जो कि एक कविता है वह पढ़ाने जा रही हूँ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि कविता की व्याख्या आपके अच्छी तरह से समझ में आए। बच्चों, कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना भी बताऊंगी, क्योंकि इसके बिना कविता की व्याख्या अधूरी होती है। इसमें संदर्भ और प्रसंग लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के मन भावन सावन नाम की एक सुंदर कविता से ली गई हैं। यह एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो कि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि सावन का महीना आते ही प्रकृति में चारों तरफ नए नए बदलाव आ जाते हैं। वर्षा के आ जाने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसकी सुखद अनुभूति मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु और वनस्पतियों को भी होती है। अब बच्चों, मैं आपको कविता की व्याख्या पढ़ाना शुरू करती हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम 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 दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, तरुओं का अर्थ होता है पेड़, उर का अर्थ होता है हृदय, घन का अर्थ होता है बादल। अब बच्चों, कविता की व्याख्या पढ़ाना शुरू करती हूँ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, कि सावन के महीने में वर्षा हो रही है, अर्थात झमझम की आवाज करते हुए बादल बरस रहे हैं। छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, पेड़ों के पत्तों से वर्षा की बूंदें छनकर नीचे गिर रही हैं, जो छमछम की आवाज कर रही हैं। चमचम चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। कैसा लगता है? जो छमछम की आवाज कर रही है, ऐसा लगता है जैसे बिजली बादलों के हृदय को चीरते हुए चमक कर गरज रही है। थम 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 दिन के तम में सपने जगते मन के, जिसके कारण दिन के अंधेरे में भी रुक रुक कर मन में खुशी के सपने जाग जाते हैं, अर्थात वर्षा के कारण दिन में अंधेरा हो जाने पर भी हमारा मन खुश हो जाता है। अब आगे, ऐसे पागल बरसे नहीं धरा पर, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारें गिरती झरझर झरझर। धरा का अर्थ होता है धरती, दल का अर्थ होता है समूह, तरु का अर्थ होता है पेड़, शशि किसको कहा गया है? चंद्रमा को, और दिनकर सूरज को, रजनी का अर्थ होता है रात। अब इन सब शब्दों के अर्थों की सहायता से हम व्याख्या करना शुरू करते हैं। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारें धारें गिरती झरझर झरझर। कवि ने बादलों को पागल बताते हुए कहा है कि ऐसे पागल बादल धरती पर कभी नहीं बरसे। बारिश की बूंदें झरझर की आवाज करती हुई पानी की धार की तरह नीचे गिर रही हैं। आंधी हर हर करती दल मर मर तरु चरचर, दिन रजनी ओ पाख बिना तारे शशि दिनकर। तेज तेज हवाएं चल रही हैं, अर्थात आंधी आ रही है, जिसके कारण पेड़ों के पत्ते चरचर की आवाज कर रहे हैं, जिससे दिन और रात कब हुए तथा तारे कब आए और चले गए, चंद्रमा और सूरज के बिना
पता ही नहीं चलता। अब आगे, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप 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 झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। ताड़ों के दल, ताड़ वृक्ष है, दल का अर्थ है समूह, करतल हथेलियां। अब कवि कहते हैं कि ताड़ के पेड़ के पत्ते पंख की तरह फैले हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे चौड़े चौड़े हाथों की हथेलियों पर लंबी लंबी उंगलियां होती हैं। तड़तड़ तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप 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 झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। जब उन पत्तों पर तड़तड़ की आवाज करती हुई बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वे बूंदें पत्तों से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे हमारे हाथों की हथेलियों से टप टप करके जल की बूंदें गिर रही हों। अब आगे, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहव्वल। विहव्वल का अर्थ होता है व्याकुल होना। झरते हर श्रृंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। खग पक्षी, पल पल क्षण क्षण, हर श्रृंगार एक पेड़ है। अब नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहव्वल। कवि सावन में होने वाली वर्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हवा में झूमते हुए पीपल के पेड़ के पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे वे सावन की वर्षा से खुश होकर ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाच रहे हैं, अर्थात वे वर्षा होने से बड़े खुश हो रहे हैं। सावन में वर्षा होने से नीम के पेड़ भी व्याकुल होकर झूम झूम कर सिर हिला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नीम के पेड़ भी सावन में वर्षा होने से सुख का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात बड़े खुश हो रहे हैं। झरते हर श्रृंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। हर श्रृंगार के फूल झरझर की आवाज कर रहे हैं। बेला की कली बारिश होने से पल पल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारिश होने से चारों तरफ हरियाली छा गई है, जिसके कारण पक्षियों के दल भी, पक्षियों के समूह भी खुश होकर मंगल गान गा रहे हैं। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। क्या है? सोन बलाक सुनहरा बगुला, क्रंदन चिल्लाना, मेघ बादल, गगन आकाश में, गर्जन गरजना। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। कवि कहते हैं कि दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, कि बारिश के मौसम में जहाँ मेंढक टरटर की आवाज करते हैं वहीं पर झिंगुर झंझन की आवाज करते हुए वातावरण को सुखमय बना देते हैं। म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन। कवि कहते हैं कि बारिश के मौसम में वहीं मोर की म्याऊं म्याऊं, कोयल की पीहू पीहू, सुनहरे बगुले की चिल्ला चिल्ला कर उड़ते हुए आवाजें सुनाई दे रही हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन, घुमड़ घुमड़ की आवाज करते हुए आकाश में बादल भी गरजते हैं। वर्षा के प्रिय स्वर उर्मे बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन। कवि कहते हैं कि जो बारिश का स्वर है, सम्मोहन मोहित करने वाला, उर मने होता है हृदय,
वह मन को मोहित अर्थात आकर्षित कर लेता है। प्रणयातुर प्रेम के लिए व्याकुल होना। शत हजारों, कीट कीड़े मकोड़े, विहग पक्षी क्या, और मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। श्यामल का अर्थ होता है काला। तरुओं का पेड़, भू धरती। अब वर्षा के प्रिय स्वर उर्मे बंदे सम्मोहन, प्रणयातुर शत कीट विहग करते सुख गायन। कवि कहते हैं कि जो बारिश का स्वर है वह मन को मोहित अर्थात आकर्षित कर लेता है। बारिश के मौसम में प्रेम के लिए व्याकुल होकर छोटे छोटे हजारों कीड़े और पक्षी भी खुश होकर सुख के गीत गाने लगते हैं। अर्थात बारिश के मौसम में मनुष्य के साथ साथ छोटे छोटे कीट पतंगे और पक्षी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। मेघों का कोमल तन श्यामल, तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। कवि कहते हैं कि वर्षा के मौसम में बादलों का कोमल और काला शरीर भी अर्थात बादलों का काला रंग भी पेड़ की पत्तियों से छनकर हृदय में धरती के इस भावन मन को भाने वाले वातावरण को छिपा रहा है। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली। भर पुलकावली खुशी, और रोम अंग अंग, सिहरना कांपना। तो कवि कहते हैं कि रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। कवि कहते हैं कि वर्षा की बूंदें रिमझिम की आवाज करके बरसते हुए ऐसे लग रही हैं जैसे कुछ कह रही हों। वर्षा की बूंदों के इस मधुर स्वर से हमारा तन और मन खुशी से भर जाता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। वर्षा होने से बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तब धरती पर धूल के कण कण में तिनके में अर्थात चारों तरफ हरे भरे अंकुर प्रेम और खुशी से भर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि बारिश होने से धरती पर चारों तरफ हरियाली का वातावरण हो जाता है। पड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इन पंक्तियों में कवि सावन की वर्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भी सावन के महीने में तेज वर्षा होती है तब मेरा मन झूला झूलने के लिए करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम सब आओ और मुझे चारों तरफ से घेर कर सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें और हम सबके जीवन में यह मन को भाने वाला सावन बार बार आए, जिससे हमारा हृदय खुशियों से भर जाए और हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हों। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।